तब आप ये प्रार्थना करते रहोगे, ये सोचते रहोगे किसी तरह से मेरा बच्चा बच जाए। वो गलत संगत में है। देखिए, बच्चा गलत संगत में तो जाएगा ही, दुनिया में रहेगा ही, वो स्कूल जाएगा ही, है ना, उसकी सोसाइटी में दोस्त होंगे ही। इतने सब चीज में आप क्या सोचते हो? आप जो आधा एक घंटा नाश्ता कराते हुए, डिनर कराते हुए, लंच कराते हुए, उसके साथ जो आप बात करती है, उससे आपका बच्चा समझ जाएगा। वो 8-10 घंटा तो स्कूल में उन लोगों के साथ रहता है जो उन लोगों को दुनिया की बातें सिखाते हैं। सरप्राइजिंगली वो शब्द जानते हैं, वैसे इशारा जानते हैं जो जीवन में आपने कभी नहीं किया हो। वो उनके बारे में बहुत कुछ डिटेल में जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप 10-15 मिनट या 1 घंटा देने के बाद अपने बच्चों को बचा लोगे? आप ये सोचोगे संडे स्कूल तो भेजा मैंने, कुछ लोग तो संडे स्कूल भी नहीं भेजे। भाई, कम से कम संडे स्कूल भेजो। लेकिन संडे स्कूल के टीचर्स की अकेली जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और एक तरीका ये है कि आप अपने बच्चों को भी रोज बाइबल पढ़ें, रोज, और उसको कराने से पहले खुद करें। तो ये 2 चीजें मैं पर्सनल लेवल पर आपको ठीक करना है, और मैं तब तक कहता रहूंगा जब तक हम 100% ना हो जाए। मुझे 100% मार्क्स मांग रहा हूं, मार्क्स मुझे 100%। अगर मैं कुछ शेर कह दूं यहाँ पर तो लोग कहेंगे कि बाइबल बेस्ड बात नहीं करता। अब लेकिन अगर मैं किसी यूएस के किसी फिलोसोफर का स्टेटमेंट कह दूं, हाँ तो अच्छी बात। तो ये कहने के बाद मैं शेर कहना चाहता, दिल भी जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, दिल भी जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो मुझे सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। मुझे यहाँ पे 100% लोग बाइबल पढ़ाता रहना चाहिए, 100%। पता नहीं समझ में आएगा? आगे बढ़ते हैं। और ये बात मैं इस वक्त याद दिला देना चाहता हूँ, ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं अपने कर्मों के वजह से नहीं, ऐसे नहीं कि मैं बाइबल पढ़ लिया, अच्छे काम कर लिया, कर्म की बात जो कर रहे हैं वो नहीं कह रहा हूँ। एफिसियों के 2 अध्याय और 8 और 9 में लिखा है, फॉर बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ एंड दिस इज नॉट फ्रॉम योरसेल्व्स, इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, नॉट बाय वर्क्स, सो दैट नो वन कैन बोस्ट। तो इतने अच्छे काम जो कर रहे हैं, कभी आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो कि ये कहने के लिए मैंने किया। हिंदी में यह कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने हमें दान दिया है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि तुम कोई घमंड कर रहे। तो जो भी कुछ आप अच्छे काम कर रहे हैं ना, ऐसा बोस्ट नहीं करना, इसका बखान नहीं करना, घमंड नहीं करना कि देखो मैं कितना सही हूँ, मैं हर दिन बाइबल पढ़ता हूँ, हर दिन प्रेयर कर रहा हूँ, मैं इतने अच्छे रास्ते पे चल रहा हूँ। क्योंकि हर वो चीज